अगर चीन ने कल भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? इंडिया वर्सेस चाइना वॉर सिनेरियो 2026। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप नींद से जागते हैं और टीवी के हर चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है। चीन ने भारत पर हमला कर दिया है। सीमा पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, लड़ाकू विमान आसमान में गरज रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर एशिया की दो सबसे बड़ी शक्तियों पर टिक चुकी है। लेकिन सवाल है, अगर ऐसा सच में हुआ तो क्या होगा? क्या भारत अकेला होगा या फिर दुनिया के बड़े देश भारत के साथ खड़े होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन का सामना कर पाएगा? आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बेहद रोमांचक और संवेदनशील परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे। हमला कैसे शुरू हो सकता है? अगर चीन हमला करता है तो संभवतः वो सीधे दिल्ली पर हमला नहीं करेगा। उसकी रणनीति कुछ और होगी। सबसे पहले निशाने पर आ सकते हैं लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने, संचार नेटवर्क और बड़े पैमाने पर साइबर हमले। चीन की कोशिश होगी कि भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को शुरुआत में ही कमजोर कर दिया जाए। लेकिन भारत कोई आसान लक्ष्य नहीं है। भारत की पहली प्रतिक्रिया, हमले की खबर मिलते ही कुछ ही मिनटों में भारतीय सेना हाई अलर्ट मोड में चली जाएगी। हिमालय की ऊंचाइयों पर तैनात भारतीय सैनिक दुनिया की सबसे अनुभवी पर्वतीय सेनाओं में गिने जाते हैं। कठोर मौसम, खतरनाक पहाड़ और कठिन परिस्थितियां भारतीय सैनिकों के लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बाद भारतीय वायुसेना तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान तैनात करेगी, राफेल, सुखोई 30 MKI और तेजस। दूसरी ओर चीन मैदान में उतार सकता है J-20 स्टेल्थ फाइटर और J-16 मल्टी रोल फाइटर। और फिर आसमान में शुरू हो सकता है एक भीषण हवाई संघर्ष। सेना की तुलना, कागजों पर देखें तो चीन के पास सैनिकों की संख्या भारत से अधिक है, लेकिन युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता। युद्ध जीता जाता है रणनीति से, अनुभव से और सैनिकों की मनोबल से। भारत की सबसे बड़ी ताकतें हैं वास्तविक युद्ध अनुभव, पर्वतीय युद्ध क्षमता, लंबी दूरी की मिसाइलें और अदम्य साहस। वहीं चीन की प्रमुख ताकतें हैं विशाल सैन्य बजट, आधुनिक तकनीक, विशाल नौसेना और जबरदस्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता। यानी दोनों देशों की ताकतें अलग अलग हैं और यही इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाती हैं। कौन कौन भारत की मदद कर सकता है? अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल, क्या भारत इस युद्ध में अकेला होगा? संभवतः नहीं। भारत के कई रणनीतिक साझेदार देश हैं, जिनमें शामिल हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये देश सीधे युद्ध में शामिल हों, लेकिन वे भारत को दे सकते हैं सैटेलाइट डेटा, खुफिया जानकारी, आधुनिक हथियार, तकनीकी सहायता और आर्थिक समर्थन, जिससे युद्ध का संतुलन काफी हद तक बदल सकता है। ज्यादातर लोग युद्ध की कल्पना केवल हिमालय की चोटियों पर करते हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि असली खेल समुद्र में हो सकता है। हिंद महासागर भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक है। भारतीय नौसेना के पास मौजूद विमान वाहक पोत INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत चीन की समुद्री सप्लाई लाइनों को बाधित करने में सफल हो जाता है तो इसका असर सीधे चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। परमाणु हथियारों का क्या? अब बात उस मुद्दे की जिसका नाम सुनते ही दुनिया चिंतित हो जाती है, परमाणु हथियार। भारत और चीन दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, लेकिन यही कारण है कि पूर्ण युद्ध की संभावना बेहद कम मानी जाती है, क्योंकि परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ विनाश होता है। और शायद इसी वजह से अगर कभी संघर्ष हुआ भी तो दोनों पक्ष उसे सीमित रखने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा? अगर भारत और चीन के बीच बड़ा युद्ध छिड़ता है तो नुकसान केवल इन दोनों देशों का नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी। वैश्विक शेयर बाजार गिर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधित हो सकता है, ऊर्जा और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं
और करोड़ों लोगों की जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। यानी युद्ध में जीत चाहे किसी की भी हो, हार पूरी मानवता की होगी। तो दोस्तों, अगर चीन कल भारत पर हमला करता है तो ये केवल दो देशों की लड़ाई नहीं होगी, ये एक ऐसा संघर्ष होगा जो दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को हिला सकता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके अनुसार अगर ऐसा युद्ध हुआ तो सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होगी? भारत की रणनीति या चीन की तकनीक? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोचक, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए साइवॉक्सी को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।